पुराने समय की बात है। एक मठ में एक साधु रहते थे। एक दिन एक दुखी आदमी उनसे मिलने आया। उस आदमी ने बोला, गुरुवर, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मेरे दिमाग में हर समय बहुत से विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे मेरे मन में विचार आना कम हो जाए। उस आदमी की बात सुनकर साधु ने उससे कहा, मित्र, तुम प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करने से धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुवर, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जिससे मेरा मन और बेचैन हो जाता है। साधु ने कहा, वत्स, चिंता मत करो। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास करने से धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, महाराज, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है। कृपया आप मेरे मन को शांत करने के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। साधु ने देखा कि यह आदमी ऐसे नहीं समझने वाला है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जिसके जाप करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद साधु ने उस आदमी के कान में एक मंत्र बोला और कहा कि तुम्हें प्रतिदिन अकेले बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद महाराज, मैं प्रतिदिन इस मंत्र का जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, साधु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा यह मंत्र काम नहीं करेगा। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला गया। वह खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे साधु के शब्द याद आ गए कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। उसने बंदर के विचारों को अनदेखा करके मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा, साधु ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर उन्हें पता था कि बंदर मुसीबत है तो उन्हें इसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है और बंदर जा ही नहीं रहा है। वह आदमी उठा, उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बंदर उसे नोचना शुरू कर दिए। वे उसके चारों ओर थे। वह जिधर देखता उधर बंदर ही दिखाई देते। रात होते होते उसे अपने परिजनों के चेहरे पर भी बंदर नजर आने लगे। वह आदमी पागल होने लगा। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही ज्यादा बंदर उसके दिमाग में आ रहे थे। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह दौड़कर साधु के पास गया और उन्हें सारी बात बताई और बोला, महाराज, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी भी बंदर के बारे में नहीं सोचा और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है। बंदर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और इन बंदरों से मेरे दिमाग को मुक्त करें। साधु ने कहा, ठीक है, यहां आराम से बैठो और मंत्र का जाप करना बंद कर दो। वह आदमी आराम से बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का ख्याल ही नहीं रहा। सब कुछ सामान्य हो गया। तब साधु ने कहा, देखो मित्र, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश मत करो। जितना अधिक तुम इसे दबाने की कोशिश करोगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसीलिए शांत हो जाओ और मन के विचारों को शांति से देखना शुरू करो। ऐसा करने पर तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अपने आप ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा और मन को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह ही है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस वानर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतनी ही उछलेगी, उसी प्रकार आप अपने मन के विचारों को जितना अधिक रोकने का प्रयास करेंगे, उतने ही ज्यादा विचार आपके मन में आएंगे। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि उसे रोकने का प्रयास ही उसे ऊर्जा देता है। उससे बचने का प्रयास ही अवधान बन जाता है
जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज जो आपको करने की आवश्यकता है वह है अपने विचारों को अनासक्त देखना। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपी हुई पुरानी यादें उभरने लगती हैं। जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो मन का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपके मन में और अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों को अनासक्त होकर देखते रहें और अपना ध्यान का अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे जब आपके मन का सारा कचरा बाहर आ जाएगा तो आपका मन अपने आप ही शांत होने लगेगा और आपके मन में कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चित ही अपने मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।